सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रीवा से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। NH-30 पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। ड्राइवर और क्लीनर दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अनूपपुर से प्रयागराज ये बस जा रही थी और टिकुरी पहुंचते ही हादसे का शिकार हो गई। तकरीबन 3 बजे की यह घटना है। अर्पित पांडे संवाददाता रीवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें गढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर टिकुरी गांव के समीप ये बस पक्षीराज बस सर्विस की बस है, जो ट्रक एक गिट्टी से लदे ट्रक से टकरा गई है और इसमें हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं भी इसमें दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल प्रथम दृष्टया अभी बात यह सामने आ रही है कि प्रयागराज की ओर गिट्टी और बस दोनों जा रहे, गिट्टी से लोड ट्रक और बस दोनों जा रहे थे और इस बीच अचानक किसी जो बस की टक्कर ट्रक में गई और इससे आगे का पूरा हिस्सा जो बस का था वो पूरा धराशायी हो गया है। और इसमें जो आगे की बोनट में जो लोग सवार थे, जो बस के ड्राइवर और क्लीनर, दोनों की मौके पर मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि इसमें जो यात्री पीछे बैठे हुए थे वो सभी बाल बाल बचे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की चोटें नहीं आई हैं। जी जी जी। और हादसे की कोई वजह क्या कुछ नजर आ रही है? बेकाबू रफ्तार इसमें वजह आ रही है या नींद का झोंका, नशा? क्या कुछ शुरुआती प्राइमा फेसी नजर आता है अर्पित? पुलिस वालों ने अगर कुछ बताया हो तो? जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी तकरीबन 3 बजे सुबह की पूरी घटना है, तो 3 बजे सुबह निश्चित ही नींद का झोंका आ जाता है और ऐसे में रफ्तार नेशनल हाईवे 30 की पूरी घटना है, तो रफ्तार का कहर भी माना जा सकता है कि किस प्रकार से तेज गति से वाहनों का आना जाना होता है और इसी कारण यही है कि इसमें बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। आपको बता दें इससे पहले भी इसी नेशनल हाईवे 30 में तकरीबन 1 माह पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 14 लोगों की मौत हुई थी और उसी प्रकार का यह हादसा भी अभी पेश आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी हादसे की तरह है लगभग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पित, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी अर्पित दे रहे थे। ग्वालियर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती को पुलिस ने पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बता रही थी। हथियार के साथ वीडियो पोस्ट किए थे और यह बताया था कि शेरनी अभी जिंदा है। तो शेरनी को कानून के लंबे हाथों ने पकड़ लिया है। सिमरन कौर और उसके 2 दोस्तों को पकड़ा गया है। तकरीबन 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुए थे। सिमरन और उसके दोस्त हरेंद्र यादव, सौरभ राठौर, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ये हथियारों के साथ जो फोटो डाले गए थे, सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटो नहीं डालने हैं। थोड़े से अंगूठे, थोड़े से दिल के चक्कर में पुलिस का चक्कर पड़ जाता है। अब पुलिस पूछताछ करेगी। इस तरह से हथियारों का प्रदर्शन, और ये तो बताना ही नहीं है कि शेरनी जिंदा है, शेर जिंदा है। बताना है तो किसी और तरीके से बताइए। अब शेरनी के चक्कर में सलाखों तक पहुंच गए हैं। तो खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती को और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है पुलिस ने। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? और ये ठीक है कि लोगों को आमतौर पे लगता है, वो बताते हैं सोशल मीडिया पर कि वो शेर है, शेरनी है, बब्बर शेर है या क्या है, पर कानूनन बहुत सारी चीजें तो इन्हें पता ही नहीं होती हैं। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में सुशील? बिल्कुल, देखिए 10 दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था युवती सिमर कौर के अकाउंट पर, और उसी के बाद से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने कल ही इसे तस्दीक करने के बाद पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच ने इस युवती को हिरासत में लिया। जब इसके 2 अन्य जो साथी थे जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि एक अंकित है, दूसरा हरेंद्र है।
जिस हथियार के बारे में युवती वीडियो में पोस्ट कर रही है, उस हथियार के बारे में पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि उसका दोस्त अंकित है जिसका ये हथियार है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। जब पुलिस ने हरेंद्र और अंकित को भी हिरासत में लिया और क्राइम ब्रांच इनसे लगातार पूछताछ कर रही, तो ये भी जानकारी आई है कि जो लड़की जिसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है अंकित, इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। 1-2 घटनाएं शहर में जो हुई है उन घटनाओं में उसका संलिप्तता भी सामने आई है। तो क्राइम ब्रांच अब इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवती के खिलाफ भी क्राइम ब्रांच की टीम आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी, क्योंकि गंभीर मामला है हथियार का प्रदर्शन करना और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना। यानी 2 तरह के अपराध है, एक आईपीसी की धारा 25 के तहत, इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी इसमें मामला बनता है। तो अब क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कहीं इन लोगों ने कोई अपराध तो नहीं किया। इसके अलावा जो इसके बॉयफ्रेंड बताए गए हैं और जिन दोनों लड़कों को पुलिस ने इसके साथ हिरासत में लिया है उनसे भी पूछताछ कर रही है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं निश्चित तौर पर युवाओं को बरगलाने का काम करती है। और अब जब क्राइम ब्रांच ने इन्हें हिरासत में ले लिया है तो अब इनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार इनका मकसद सिर्फ खुद को सुर्खियों में लाने के लिए ही हथियार के साथ वीडियो व सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था, या फिर इनके कुछ साथियों ने या इनके दोस्तों ने कोई आपराधिक वारदात भी की है, या फिर ये करने वाले थे, किस तरह का क्या इनका मकसद था। इन सब के बारे में क्राइम ब्रांच अब पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे संदेश जाता है कि युवाओं को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन के वीडियो फोटो पोस्ट किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे अगर आपको कभी लगे कि शेर बन के दिखाना है तो बहुत सावधान आपको रहना है। हर अकाउंट पर पुलिस की पूरी निगाह है। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दूसरा दिन स्व सहायता समूह का सम्मेलन को संबोधित करेंगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होना है। कुछ वर्चुअल सौगात भी डिफेंस से जुड़ी हुई आज राष्ट्रपति दे सकती हैं। और आज भोपाल में बड़ा कार्यक्रम, दूसरे दिन स्व सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करेंगी। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ आज राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम में विस्तार से बताएं जरा। जी ललित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। और इसी सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं और प्रदेश भर से जो 15 से 20 हजार से ज्यादा जो महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की, जो कि इस सम्मेलन में शामिल होंगी, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित भी करेंगे। और एक तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्व सहायता समूह के जरिए महिलाएं स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो सशक्त भी हो रही हैं, और इसी तरह से रोजगार के जो नए नए अवसर हैं महिलाओं के सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर जो महिलाएं हैं अपने अनुभव राष्ट्रपति के सामने साझा भी करेंगे। और किस तरीके से समूह ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है, ये तमाम जो बातें हैं वो राष्ट्रपति के सम्मेलन में शामिल होने के दौरान उनसे साझा भी करेंगे। और खास करके इस सम्मेलन का तो ये भी है ललित, क्योंकि खुद राष्ट्रपति एक महिला हैं, खुद बहुत सशक्त भी हैं, और इसी तरह से जो महिलाएं हैं वो भी सशक्तिकरण की इबारत लिखने जा रही है। तो इसी तरह के जो अनुभव हैं आज महिलाएं साझा भी करेंगी। और दूसरी तरफ इस सम्मेलन में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बने हुए जो उत्पाद थे उनकी प्रदर्शनी का राष्ट्रपति अवलोकन भी करेंगी, निरीक्षण करेंगे। और इसी के साथ जो महिलाएं हैं किस तरीके से उनको लोन आसानी से मिलने लगा है, लोन के लिए जिस तरीके से कठिनाइयां आती थी उसको लेकर जो प्रशिक्षण है वो भी दिया गया है। और कितने करोड़ की जो राशि है वो महिलाओं को आजीविका मिशन के जरिए दी गई है, ताकि वो अपनी जिंदगी को आसानी से चला सके। और कुछ इसी तरह की बातें आज के सम्मेलन में देखने को मिलेंगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और रंजना के जरिए हमारी नजर लगातार इस बड़े आयोजन पर बनी रहेगी। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी बैठक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मालेगांव में यात्रा को रीशेड्यूल करने पर मंथन हो रहा है और प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल इस बैठक में शामिल होंगे। अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया,
अरुण यादव वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक, कांग्रेस की बड़ी बैठक और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट शुरू हो गया है। जो लोग मस्जिद नहीं जाते अब मस्जिद मदरसे जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करने वाले भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ी है। वहीं गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने पर सवाल उठाने वाले अब गैर गांधी के अध्यक्ष बनने पर चुप हो गए। मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ मुंह भी नहीं करते थे, वहां मंदिर और मस्जिद जाने लगे। कभी भी कांग्रेस पार्टी के वो कभी समाप्त करने के अभियान में लगे हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज उनमें चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क पे नजर आने लगी है। इसका इंपैक्ट आप देखें। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को जब जो काम करना चाहिए तब वो नहीं कर पाते, ये उन्होंने कहा, इसीलिए कुंवारे रह गए। कैलाश विजयवर्गीय शाहजहांपुर के दौरे पर थे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न हम गंभीरता से लेते हैं न देश। जब राजनीति में आए तब उन्हें भारत दर्शन करना था, अब इतने सालों बाद भारत दर्शन करने निकले हैं। हम तो बहुत लाइट में लेते हैं राहुल गांधी में, क्या सभी लोग, पूरा देश उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं, हम भी कोई गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जिस समय जो काम करना चाहिए ना वो कभी राहुल गांधी ने काम ही नहीं। जब राजनीति में आए थे, जब भारत दर्शन करना था, कितने साल हो गए, उसके बाद भारत दर्शन करने चाहिए, तो इसीलिए कुमार। और अब बात रतलाम की। रतलाम में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार ने 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को रौंद दिया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को लोडिंग वाहन की मदद से जिला अस्पताल तक लाना पड़ा। यह हादसा तब हुआ जब मजदूर जमुनिया के समीप 4 लेन के किनारे रेलिंग लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान इंदौर से रतलाम जा रही काले रंग की तेज रफ्तार कार ने इन्हें रौंद दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि एक एक करके कार 12 मजदूरों पर चढ़ गई। चीख पुकार मच गई। मौके पर जो 2-3 मजदूर घायल होने से बच गए, उन्होंने ठेकेदार और फिर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान एम्बुलेंस का इंतजार होता रहा, लेकिन जब तक काफी देर तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो लोडिंग वाहन में डालकर 9 घायलों को एक साथ जिला अस्पताल भेजा गया। ये जो वाहन चालक हैं और रतलाम के रहने वाले हैं, उनकी शिनाख्त हुई है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों का दुर्घटना में घायल होने का या जिनकी मृत्यु हुई है, वो यहाँ पर सड़क में मरम्मत कार्य में कार्य कर रहे थे और वो रतलाम जिले के बाहर के रहने वाले अभी बताए जा रहे हैं। उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। सर, इनको कोई आर्थिक सहायता वगैरह दी? हाँ, शासन की जो भी नीतियाँ, तत्काल इनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सीय सहायता तत्काल उपलब्ध कराई गई है और यदि जिनको भी रेफर करने की आवश्यकता है तो डॉक्टर्स के द्वारा उनको रेफर भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो उनका इलाज इम्पोर्टेंट है। जो घायल है तो उनका इलाज आपने देखा हम समुचित रूप से करा रहे हैं और बेहतर इलाज की व्यवस्थाओं के निर्देश हमें वरिष्ठों से भी प्राप्त हुए हैं और माननीय विधायक जी ने भी हमें बताया है और माननीय विधायक जी भी लगे हैं। अच्छा इनका इलाज करेंगे ताकि शीघ्र वो स्वस्थ हो और बाकी जो मृतक के उनके परिवार के लोगों को हम सूचना दे रहे हैं और जो भी उस संबंध में यथोचित जो भरसक हमसे होगा हम उस कार्रवाई को भी पूर्ण करने में नहीं। और अभी हमने आपको बताया था कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खुद को शेरनी बताने वाली सिमरन और उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर ग्वालियर से ही एक और किशोर का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल लहराने वाला ये कौन है, इसे लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है और वीडियो में नजर आ रहा है कि क्या इसकी उम्र होगी। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। टोल टैक्स पर गाड़ी निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ। एकजुट होकर लोग हाथों में लाठी डंडे लिए पहुंचे और टोल टैक्स ऑफिस के शीशे, गमले, कंप्यूटर, लैपटॉप, दरवाजे तोड़ दिए। इस दौरान कुछ टोल कर्मचारियों को गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही मक्सी और शाहजहांपुर के पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचा। हालांकि टोल टैक्स प्रबंधन ने मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। शाहजहांपुर से कुछ लोग जा रहे थे, उसमें उनको
उनका पैसे लेने देने की बात पे से कुछ विवाद हुआ है, तो उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है और अभी वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अभी सब सामान्य है। प्रकरण वगैरह कुछ सुधार हुआ? अभी कोई रिपोर्ट अभी हुई नहीं है, पुलिस अभी मौके पे ही है। देवास में किसानों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। किसानों ने महिलाओं और बच्चों के साथ विरोध किया, जेसीबी के सामने बैठ गए। दरअसल किसान रसलपुर चौराहे के नजदीक प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए निगम के समतलीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। किसान नई गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। तहसीलदार के साथ गई नगर निगम की टीम को मौके से आधी अधूरी कार्रवाई करके लौटना पड़ा। जबलपुर पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवती से 53 लाख रुपए की ठगी करने वाले बदमाश हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु ने युवती और उसके भाई की नौकरी लगवाने के लिए 53 लाख रुपए ऐंठे थे। रेलवे में नौकरी का एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि ये फर्जी नियुक्ति पत्र है, उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और ठगी के आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार किया जा सका। रीवा की मऊगंज थाना पुलिस ने कई महीनों पहले जंगल में मिले कंकाल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा और 1 साल पहले मृतक युवक घर से निकला था, वापस नहीं लौटा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोप में उसकी हत्या कर दी, शव को जंगल में फेंक दिया। हत्या के 4 महीने बाद पुलिस को युवक का नरकंकाल मिला। घटना के 1 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। घटना का एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। 2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया, तो वो विकास गिरी का बॉडी थी और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए। तो विभिन्न एंगल्स पे हम लोगों ने काम शुरू किया और हमने प्रयास किया कि कोई भी हमारा फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद किसी व्यक्ति तक हम पहुंचे तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा, परंतु फाइनली हमारी टीम ने जो असली आरोपी है इसका यूनुस, उसको खोज निकाला। रीवा में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। 2 साल पहले का मामला, सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक महिला अपने पति के साथ मजदूरी का काम करती थी। घटना वाले दिन दोनों छत पर सो रहे थे, तभी नाबालिग समेत एक अन्य आरोपी छत से दाखिल हुए, महिला के साथ दरिंदगी की। विरोध करने पर महिला के पति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में न्यायालय ने ये सजा सुनाई है। सिवनी के बरघाट में स्कूल से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवक ने छात्रा को सुनसान जगह पर अकेला पाकर दुष्कर्म किया। छात्रा की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ग्वालियर से। पुलिस की मनमानी के चलते एक विवाहिता पिछले 5 साल से न्याय के लिए भटक रही है। मामला डबरा की रहने वाली विवाहिता का 5 साल पहले उज्जैन में इसकी शादी हुई थी। शादी के 7 महीने बाद पति उसे प्रताड़ित करने लगा। तंग आकर महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में हेरफेर की। जब कोर्ट में चालान पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने शिकायती दस्तावेज ही पेश नहीं किए। कोर्ट को झूठी जानकारी दी और बताया कि युवती के सारे दस्तावेज नष्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद में महिला ने आरटीआई के जरिए इन दस्तावेजों की कॉपी निकलवाई, तब जाकर पूरा मामला कोर्ट की जानकारी में आया। फिलहाल एसएसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पता चला कि इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर था जहां नाइट कल्चर की शुरुआत हुई, लेकिन अब इसी नाइट कल्चर का विरोध होने लगा है। नाइट कल्चर के बाद कुछ जगहों पर इसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। कई संगठनों ने इसके बाद इसका विरोध किया है। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर कमिश्नर से चर्चा की। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि चुनौतियां आती हैं, उनका समाधान भी किया जाएगा।
मंडला जिले में 2 दिनों से जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस लाइन ग्राउंड में लेजर शो आयोजित किया गया। लेजर शो के जरिए मंडला जिले के इतिहास, पर्यटन और यहाँ के वीर राजाओं, शहीदों के साथ साथ पौराणिक कथाओं को बताया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और इसे देखकर लोग काफी रोमांचित भी हुए। मराठों के बंदी होकर सागर के किले में कैद थे। रानी बेटे शंकर शाह के साथ राजधानी गढ़ापुरवा में आकर रहने लगी। दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया और मित्रता कर ली। एक पौराणिक कथा। और अब 25 सेकंड में